हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट को जानेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है? तो किसी आयन में किसी एलिमेंट के एटम के ऊपर जो इमेजिनरी या रियल चार्ज होता है उसको ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। या फिर यदि वह एटम किसी दूसरे के साथ कंबाइंड है, किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइंड है, तो उस कंबाइंड फॉर्म में उस एलिमेंट के एटम के ऊपर जो चार्ज अपीयर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है यह एक आर्बिट्ररी चार्ज है जो किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट के एटम को असाइन किया जाता है। ठीक है, अब हम जानेंगे रूल्स ऑफ डिटरमाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कि किसी भी आयन में या किसी कंपाउंड में जो एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला रूल है ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम इज टेकन 0। किसी एलिमेंट का जो एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम 0 लेंगे। कब? जब वो फ्री स्टेट में हो या एलिमेंटल स्टेट में होगा या फिर अनकम्बाइंड स्टेट में। यानी कि जब कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में है, एलिमेंटल स्टेट में है या फिर अनकम्बाइंड स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेंगे? 0 लेंगे। जैसे सोडियम, यदि यह अनकम्बाइंड फॉर्म में किसी के साथ रिएक्ट नहीं किया हुआ है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेंगे? 0। उसी तरह से यह क्लोरीन है, अनकम्बाइंड फॉर्म में किसी के साथ इसने रिएक्ट नहीं किया है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। जबकि मोनोएटॉमिक आयंस में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट जो होता है उस आयन पर मौजूद चार्ज के बराबर होता है। जैसे यदि Fe के ऊपर प्लस चार्ज कितने हैं? 2 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +2 है। Fe3 ऑक्सीडेशन स्टेट +3। क्लोराइड में इसके ऊपर -1 है तो इसका क्या हो जाएगा? -1। ऑक्सीजन जो है ऑक्साइड में क्या है? 2- है तो ऑक्सीडेशन स्टेट। कुछ एलिमेंट्स जो हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होता है। जैसे ग्रुप 1 के जो भी एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेंगे? +1। ग्रुप 2 के जो भी एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट लेंगे +2 किसी भी कंपाउंड में। और एल्यूमिनियम का ऑलवेज क्या लेंगे हम? +3। तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए। फिर देखिए ये कंपाउंड्स हैं और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग है। मोस्टली जो कंपाउंड्स हैं उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा -2, जबकि पेरोक्साइड्स में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -1। जैसे ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है तो पेरोक्साइड में ऑक्सीजन क्या करता है? सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? -1। ठीक है। सुपर ऑक्साइड जैसे कि KO2, RbO2, यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2, -½ होगा, जबकि OF2 में +2 होगा, O2F2 में +1 होगा। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, 0 भी होता है और फ्रैक्शनल भी होता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। फिर देखिए फ्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी कंपाउंड में क्या होगा? ऑलवेज -1 होगा, जबकि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कंपाउंड में +1 होता है, जबकि मेटेलिक हाइड्राइड्स में क्या होगा? इसका -1। जैसे NaH में तो ये -1 होगा, ये +1 होगा। यहाँ पर -1 × 2 है तो ये +2 है। ठीक है। कॉम्प्लेक्स आयंस में जितने भी एटम होंगे उन सारे का जो एटॉमिक नहीं है, उन सारे का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका जो सम होगा वह किसके बराबर होगा? उस आयन पर मौजूद चार्ज के बराबर। फॉर कॉम्प्लेक्स आयन the algebraic sum of oxidation number of all the atoms
इज इक्वल टू नेट चार्ज ऑन द आयन। यानी कि यदि कोई कॉम्प्लेक्स आयन है तो उस पर जो चार्ज होगा वह किसके बराबर होगा, उस आयन में मौजूद जितने भी एटम हैं उन सारे के ऑक्सीडेशन नंबर के अलजेब्रिक सम के इक्वल होगा। जबकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में क्या होगा कि जितने भी एटम होंगे उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका जो अलजेब्रिक सम है वह किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। जैसे देख लीजिए ये सोडियम सल्फेट है, तो इसमें सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, 2 एटम है तो 1 × 2, सल्फर का +6 होगा, ऑक्सीजन का कितना है 4 × -2, तो टोटल कितना हुआ 8 - 8, दिस इज इक्वल टू 0। यानी कि यदि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो जितने भी एटम हैं सारे के ऑक्सीडेशन स्टेट का समेशन अलजेब्रिक सम क्या होना चाहिए, 0। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। अब देखिए एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो इसमें कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इंटू 2 प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कार्बन। तो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा उसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इंटू 2 प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये देखिए H2O2, ये क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये जब डिकम्पोज होगा तो ये क्या देगा 2H+ N+ 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, जबकि यहाँ पर क्या हो गया 0। यानी कि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, -1 से बढ़ करके क्या हो गया 0। तो ये जो हुआ ये क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइज होकर के क्या देगा, ऑक्सीजन। फिर देखिए H2O3 2-, यह क्या देगा H4O6 2- प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। फिर आप देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। यहाँ देखिए इस कंपाउंड में ऑक्सीजन का तो क्या लेंगे -2 जनरली लेते हैं हम लोग, तो यह कितना होगा, यदि S है, S का हमको नहीं पता है निकालना है, तो S को ऑक्सीडेशन नंबर X मान लिया, तो कितना सल्फर है 2 है 2X प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 3 हैं, हर एक ऑक्सीजन का कितना है -2 और इसके ऊपर क्या है चार्ज -2, तो कितना हो जाएगा 2X -6 -2, 2X इज इक्वल टू -2 प्लस 6, 2X इज इक्वल टू +4, देयरफॉर X इज इक्वल टू +2। यानी कि यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +2 है, जबकि यहाँ देखिए ये कितना हो गया, यहाँ पर 4X प्लस -2 × 6 -2, तो ये हो जाएगा 4X -12 -2, 4X इज इक्वल टू -2 प्लस 12, 4X इज इक्वल टू 10, देयरफॉर X इज इक्वल टू 10/4, दिस इज इक्वल टू 5/2, दिस इज इक्वल टू 2.5। ठीक है, तो यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, यहाँ पर आ जा रहा है 2.5। काउंट कर लीजिए एक बार फिर से, ऑक्सीजन का कितने हैं 6 हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देख सकते हैं आप आगे देखिए, यहाँ FeCN6 4- और इससे ये कन्वर्ट हो गया FeCN6 3- प्लस इलेक्ट्रॉन।
ठीक, यहाँ देखिए साइनाइड पर चार्ज कितना होता है -1, तो यहाँ क्या है ये -6। यदि ये -6 है तो यहाँ पर क्या होगा +6, और इस +6 में से इस 4 को माइनस करेंगे तो यानी यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा 2+। ध्यान दीजिएगा, एक साइनाइड पर कितना है -1, 6 साइनाइड है तो -6, तो जितना साइनाइड है माइनस है उतना ही प्लस आयरन के ऊपर। लेकिन ओवरऑल कॉम्प्लेक्स आयरन पर कितना है चार्ज 4 माइनस का है, तो इस माइनस को इसमें से हम माइनस कर देंगे तो कितना आया, आयरन का हो गया 2+। यहाँ देखिए ये हो गया -6, तो ये क्या होगा +6, +6 में से 3 को माइनस कीजिए तो यहाँ Fe का कितना हो गया 3+। ध्यान से देखिएगा, फिर देखिए MnO4 2 माइनस है और ये बदल गया MnO4 माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ देखिए Mn का निकालेंगे, X है प्लस -2 × 4 और इसके ऊपर चार्ज कितना है -2, तो ये x - 8 = -2, x = -2 + 8, ये कितना हो जाएगा +6। जबकि यहाँ क्या होगा, ये कितना है x प्लस -2 × 4 = -1, x - 8 = -1, x = -1 + 8, तो ये कितना हो गया +7। यानी कि ये +6 से +7 हो रहा है, यानी कि इसका क्या हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, और आगे देख सकते हैं आप Cl2 है 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया 0, और ये बदल गया 2Cl- में, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है -1। 0 से घट के हो गया -1, तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ये देखिए Fe 3+ है, 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है, क्या बनाएगा Fe 2+, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका +3 +2, ये क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, तो ये क्या हो रहा है इसका रिडक्शन।